नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमें हर ओलंपिक के बाद सोचने पे मजबूर कर देता है। हर बार जब ओलंपिक खत्म होता है तो हम देखते हैं कि चीन जैसे देश सैकड़ों मेडल जीत जाते हैं, जबकि भारत की झोली में बहुत कम मेडल आते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है दोस्त? भारत, जो कि जनसंख्या में चीन के लगभग बराबर है और हाल फिलहाल के आंकड़ों में तो उससे भी ज़्यादा आबादी वाला हो गया है, ओलंपिक में चीन से इतना पीछे क्यों है? दोस्त, इस वीडियो में हम इस सवाल पर गहराई से सोचेंगे। इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसके पीछे सुधार किया जा सकता है, इसके पीछे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या चीज़ें हो सकती है, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। ओलंपिक 2024 खत्म हो चुका है। एक देश पर तो सोने की बौछार हुई है, यानी जब बात ओलंपिक खेलों की होती है तो चीन से तुलना करना भारतीयों के लिए काफी शर्मसार करने वाली बात हो सकती है। And 71 India to China and 1 USA. 1984 से लेकर 2020 तक चाइना ने ओलंपिक में टोटल मिला के 669 मेडल्स जीते हैं, जबकि भारत ने अब तक के सभी ओलंपिक्स खेलों में सिर्फ 35 मेडल जीते हैं। यही आंकड़े इस अंतर को स्पष्ट कर देता है कि चाइना भारत से कितना ज़्यादा आगे है। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि यह अंतर है क्यों? दोस्तों, इस अंतर के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। कुछ राजनीतिक कारण हैं, कुछ सामाजिक कारण हैं और कुछ थिंकिंग की प्रॉब्लम है। आइए एक एक करके इन सभी कारणों को देखने की कोशिश करते हैं। सरकारी समर्थन और निवेश का महत्व। दोस्तों, खेलों में सफलता का सीधा संबंध सरकार के समर्थन और निवेश से होता है। चीन में खेलों को बहुत महत्व दिया जाता है। वहाँ की जो सरकार है वो बच्चों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कराने के लिए बहुत प्रकार की विशेष प्रशिक्षण देती है। अगर आप बात करें चाइना में खेलों की, तो वहाँ पे जो स्टेडियम है वो उनकी संख्या लाखों में है, जबकि भारत देश में जो स्टेडियम की संख्या है वो सिर्फ कुछ सैकड़ों में है और हज़ारों में दोस्त। और उनमें से लगभग 90% जो स्टेडियम है वो किस काम में आता है वो आपको पता ही होगा। दूसरी ओर भारत में खेलों को हमेशा से शिक्षा से पीछे प्राथमिकता दी जाती है। भारत में ये धारणा हम बचपन से सुनते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जब ये थिंकिंग रहेगी मेरे दोस्त तो क्या होगा? हालांकि खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसी योजनाएं शुरू की गई है, लेकिन चाइना के मुकाबले अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। खेलों के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण। चाइना में खेल को राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक माना जाता है। वहाँ का समाज बच्चों को खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं भारत में खेलों को अक्सर एक शौक के रूप में देखा जाता है। माता पिता बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, जबकि खेलों में करियर को सुरक्षित नहीं माना जाता है। अक्सर ये होता है कि यहाँ पे जो करियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा संघर्षों से भरा होता है और कोई भी आदमी नहीं चाहता कि वो इतने उतार चढ़ाव से जिए। इस वजह से भी ये दृष्टिकोण भारत में है। भारत में खेलों को उतना महत्व नहीं दिया जाता दोस्त। संसाधनों की जो उपलब्धता है वो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। चाइना में खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं और कोचिंग मिलती है। उनके पास जो विश्व स्तरीय स्टेडियम है, ट्रेनिंग सेंटर और कोचिंग स्टाफ होते हैं। दूसरी ओर भारत में अभी भी कई जगहों पे बुनियादी ढांचों की ही कमी है। खेल की तो बात बहुत दूर की है दोस्त। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं नहीं मिल पाती। इस वजह से हमारे खिलाड़ी संसाधन की कमी होने के कारण ही उन्हें पता ही नहीं होता कि दुनिया में कौन कौन से खेले हैं। दोस्तों, खेल की जो नीति और रणनीति है वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। चाइना में खेलों को लेकर एक स्पष्ट रणनीति होती है। वहाँ की सरकार ने खेलों में सफलता को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया है। खिलाड़ी बहुत कम उम्र में ही पेशेवर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। वही अब भारत में अब खेल की बात करो तो भारत में खेल नीति अभी भी सुधार की प्रक्रिया में है। यहाँ खिलाड़ी अक्सर व्यक्तिगत संघर्षों और चुनौतियों से ही जूझते रहते हैं। कभी कभार तो यह देखा गया कि जो बहुत बड़ा बड़ा पदक प्राप्त किया वो इंसान है वह भी आपको सब्जी बेचते हुए दिख जाएगा। यहाँ पे खेलों और खिलाड़ियों का महत्व नहीं है जब तक कि वो क्रिकेटर ना हो। एक बहुत महत्वपूर्ण कारण क्रिकेट भी है दोस्त। भारत देश में क्रिकेट के प्रति जो रोचकता देखी जाती है वो और दूसरे देशों में नहीं है। यहाँ भारत देश में कोई मेडल जीत के लाए तो पूरा का पूरा देश उमड़ जाते उसको देखने के लिए। यूरोपीय जो देश हो गए या फिर जो
डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गए, वहाँ पे हर खेलों को प्राथमिकता दी जाती है दोस्त। वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि क्रिकेट को ही प्राथमिकता दी जाती है, फुटबॉल को ही प्राथमिकता दी जाती है। सब खेलों को बराबर महत्व दिया जाता है और सब खिलाड़ियों को बराबर महत्व दिया जाता है। वहाँ किसी को भी प्लेयर को भगवान नहीं बना दिया जाता। यहाँ तो आलम यह है कि अगर कोई प्लेयर अच्छा खेल दे तो उस दिन भगवान बना दिया जाएगा। सेकेंड इनिंग में वही प्लेयर 0 पे आउट हो जाए तो उसके घर में तोड़फोड़ चालू कर दिया जाएगा। भारत देश में जो लोगों की सोच है भगवान बनाने वाली, वो भी बहुत ख़तरनाक लेवल तक प्रभावित करती है खेलों को, क्योंकि ये लोग दूसरे खेलों के बारे में कुछ भी नहीं जानते दोस्त। भारत के जो कुछ गिने चुने स्टेडियम है बड़े बड़े अच्छे किस्म के, उनमें से भी 90% जो स्टेडियम है वो सिर्फ क्रिकेट के लिए है। और जो क्रिकेट की पिच होती है, जो स्टेडियम होता है, उसमें 1-2 खेलों को छोड़ के और दूसरा खेल नहीं खेला जा सकता दोस्त, क्योंकि जो पिच होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। भारत देश में दूसरे खेलों को डुबाने में क्रिकेट का बहुत बड़ा योगदान है। ये तो रही प्रॉब्लम की बात, अब देखते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख कारण जो बताते हैं कि क्यों भारत ओलंपिक में चाइना से पीछे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भारत में भी अब खेलों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। अगर हमें चीन की तरह ओलंपिक में सफलता पानी है तो हमें खेलों को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा और खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं और समर्थन देना होगा। आशा है कि इस वीडियो में आपको ओलंपिक में भारत और चाइना के बीच में अंतर को समझने में मदद मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।